इसलिए भंडारा रहना ये हो कि ना खाई हो तो भंडारा ऊपर चालू है, कृपा करके ऊपर जाकर भंडारा ग्रहण करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, ये माता मैंने जो बाहर बैठी है, देखिए गर्मी जो अंदर बैठने को भी लग रही होगी। अगर ऐस आराम की बात है, गर्मी की बात है, तो फिर हम अपना सुख देखने आए हैं। महाराज के दरबार में आते कि वही पावना रही, तो फिर दरबार में आने क्या फायदा। ये जो अंदर संकट बैठी है, गर्मी दिन के लिए भी लागू है, इसलिए प्रणाम में अंदर दरबार में आइए ताकि सबसे असुविधा हो सके। और दोबारा फिर मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी ऐसा संकट सामने जो मकान बना कोठी पड़ी, कोई भी ऐसे बात हो कहने के लिए वहां ना जाए। हमारे को कुछ माने हैं परिवार में, और माता जी को इस बात का लंबा मिले, शिकायत मिले, तो हमारा आने का कोई फायदा नहीं। इसलिए गुरु मर्यादा करेंगे, जैसा देश माता जी का वैसा हमने आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की सभी महाराज की सबने अपने मन को महाराज के चरणों में जोड़ना। और मैं रविंदर जी से प्रार्थना करूंगा कि साजो दोबारा महाराज जी के चरणों में हाजिर करें। बोलिए साचे दरबार की जय। माता की बोलिए साचे दरबार की जय। काला गुरु बोलिए साचे दरबार की जय। महाराज बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। महाराज जी के दरबार में महाराज जी के बच्चे और बच्चियां बैठे हैं। सबको महाराज जी के जन्मदिन की लग लग बधाई, और सबको खुशी होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, सब महाराज जी के जन्मदिन की खुशी में शादी का साथ जरूर करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
जयकारा गुरु पूर्ण जी महाराज की। बोले साचे दरबार की जय। जयकारा माता जी की। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा कृष्ण गुरु जी महाराज। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे गुरु जी महाराज। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा जानकी गुरु महाराज। बोल साचे दरबार की जय। तो गुरु प्यारे साधु जी, आज गुरु महाराज के 86वें जन्मदिन की सभी साधु संगत भाव के गुरु महाराज सभी को अपने नियम से मजबूत से सबके गरीबान घर परिवार में हेलो 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 बोलिए साचे दरबार की जय। तो गुरु महाराज को भी वो अपनी नियमत बख्शे सभी घर परिवारों में कुछ मंदिर हो। बोलो साचे दरबार की जय। तो गुरु प्यारी साथ में जी संत पुरुष जी महान वो सब कहते हैं कि जिन्होंने अपने एक कर्म से उस राम नाम की कमाई से ये पूरे वाले में जो सात संगत को चमत्कार करके दिखाया के नाम के अंदर कितनी सात उस नाम से गुरु महाराज ने आज हिम्मतगंज के डेरा ये आश्रम एक वर्ष बना के दिया है और संगत को उस नाम सुमन के लिए। तो जहाँ पे इंसान को इंसान बनने की वो युक्ति बताई जाती है और उस स्वर्ण धाम के लिए जो गुरु महाराज ने राम नाम का नाम सब संगत को बख्शा है। ऐसे महान संत बाबा कलम जी महाराज जी उनका 86वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है कि संत पूर्णचंद जी महाराज जी का जन्म 9/6 दिन शनिवार 1930 को नूर गांव में माँ धनी जी की गोद में को जन्म लिया। इनके पिता का नाम बलराम जी ऐसे महान सत्य 86 साल पहले जमीन पर आए और सात संगत को उस नाम से जोड़ा है। और माँ पावन जो जिसकी आप देख रहे हैं आप सभी के सभी मुझे भी है हर तीसरे साल माँ को दरबार में बन जाता है। और अभी 5-6 महीने पहले भी माँ के दरबार में माता सिंह जी लेकर के कर गई है। उनका गुरु महाराज जी का पिछला नाम लोग पढ़ता है जो सबको के पास पढ़ता है और फिर आकर के यहाँ की वाले में। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने 16 साल फौज में नौकरी करी देश की सेवा के लिए। तो गुरु प्यारी साहब होंगे और फिर भी फौज में रहते हुए भी
कि उसने कर्म से जुड़े रहे कि वहाँ क्या करें, गुरु महाराज की बात करते हैं कि भाई शराब की पेटियां और मांस की पेटियां में झटपट हो गई हैं। इतने कर्म के अंदर रहते हुए भी उन्होंने उस लोग को बुझना नहीं दिया। तो ऐसा कर्म उस महात्मा उस संत का, जिनका आज हम अपने तहसील से अपनी आत्मा के अंदर उस चीज को बढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को गुरु महाराज की शिक्षा करनी चाहिए। आज का इंसान आप सभी देखते हैं कि बड़ा मुश्किल बचना है, काल का जाल इतना फैल चुका है कि ऐसे महात्मा की हम समय लगे हैं कि जिनके आज चरणों में बैठ करके उस नाम को जपने के लिए, उनकी याद को उठाने के लिए आप सभी गुरु महाराज के दरबार में समर्पित हैं। ऐसे महात्मा ऐसे संत की शरण में कि गुरु महाराज ने संत बाबा कृपा जी राम जी से नामदान की दीक्षा ली और उसके बाद आप सभी के सामने ये संस्कार है। देखिए समय नहीं जाकर कुछ करते हुए कहने को तो बहुत कुछ है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं हमारे संत बलदेवराज जी। साचे दरबार की तो जितने भी ये संतगण इधर संतियों के बीच में बैठे हैं, मेरी हाथ जोड़ करके सभी से विनती है कि वो इस तरफ आ जाए। और जितनी ये माताएं बहनें सात संतनियां जो दूर बैठी हैं वो जरा और नजदीक आ जाए। बोलिए साचे दरबार की ये जो बच्चे बैठे हैं इस तरफ आ जाए, जो पीछे भी बैठे हैं सभी से मेरे हाथ जोड़ करके विनती है, बड़े प्रेम भाव हैं इधर संतों की तरफ आ जाए। जितने भी बच्चे बैठे हैं आप सभी से कह रहा हूँ, देखिए मैं बड़ी हिंदी सरल भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, आपको समझना चाहिए। बोलिए साचे दरबार की तो सब शास्त्र को निहाल करने के लिए गुरु महाराज के नाम से सुनेवन से बचने के लिए सब बलदेवराज जी को मैं आग्रह करूँ कि वो आकर के गुरु महाराज के चरणों में सत्संग का शुभारंभ करें। बहुत अच्छे दरबार की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय। कोई सच्चे दरबार की जय। गुरु का हिसाब से करिए इस दरबार में तो पहला प्रोग्राम नहीं है, पहले भी दो प्रोग्राम है। वो महाराज जी के दया रहने से ये साल में दो तो है ही है। और हर बार कहा जाता है कि भाई माता बहन के बीच में कोई भी नौजवान भाई न बैठे, कोई दूर न बैठे, इधर उनका स्थान है। मगर फिर भी बात समझ में नहीं आती। और ये पीछे से तेरी माता मैंने नजदीक कृपया करके हाथ जोड़ के जोड़ना आगे को आ जाओ। बाहर वालों में इतना करो, वो तो एक दिन बैठे हैं। जिसको अपने गुरु महाराज से प्रेम है उसको करने का कोई एहसास ही नहीं है। जो अपने महाराज के दरबार में सच्ची दिल से है तो भी बड़ी मुश्किल से ये बात कही है। इतने महान संत का रहकर का आज ये 66वां जन्मदिन संगत मना रही है। ये बड़े हर्षोल्लास के साथ सब संगत को लगना बधाई हो रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु जी का हिसाब से करिए। देखिए समय के अनुसार इस संसार में इंसान को
अपना पता बताने के लिए, अपने असली घर इस धाम जो है, इंसान जहाँ से है जहाँ जाना है उसका पता बताने के लिए, उसका रास्ता बताने के लिए इस संसार में समय समय पर अवतार ऋषि रहकर आए, महात्मा आए, संत आए। अरे उसी प्रकार संत बाबा कल्लू महाराज जी एक महान लोग, रूहानी के फकीर, आज से 152 साल पहले माता रोहिणी की कोख से उतार लिया और उनसे, हाँ जी बच्चों को रोकिए, ये लाइट ना बाढ़ और मेले में आया क्या, अभी बच्चे में बैठने का पता ही लगे इसके साथ हो गए। ये फिर ये किसका बच्चा है? जब माँ बाप को समझ में तो बच्चा क्या करेगा? बोलिए सच्चे दरबार की गुरु रूप में साथ संगति। ऐसे ही 152 साल पहले संत बाबा कल्लू महाराज जी माता रोहिणी जी कोख से उतार लेके जयपाणी के पास संगेड़ी गांव में उतार लिया और उनसे नामदान की दीक्षा लेके बाबा विश्वनाथ जी महाराज और जिनका आज जन्मदिन है, रूहानी के फकीर संत गुरुमूर्ति सिंह जी महाराज माता धन्य जी को उतार लिया नोट गांव में, क्योंकि महाराज जी का पहला गांव है। उसके बाद जहां पे ड्यूटी दिया ढूंढे वाले में सात संगत उनके नाम का जयकारा लगाइए और इस धरती को, इस नगरी को पवित्र किया। आज ये सत्संग दुनिया बैठी है, संगत बैठी है, ये उनकी बागवानी है, उनका प्रताप है, उनका कर्म है। गुरु जी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे संत, ऐसे रह करके हम लोग लगे कि जिनको अपने बारे में जानने का मौका मिला कि हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि सारी रात ये बच्चे जो भी कहेंगे कि महाराज जी की वाणी, अपना कोई भी हिसाब का नहीं है, कोई भी ऐसा दिमाग नहीं है, कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं है जो अपने पास से हम कुछ कहें कि सारी वाणी गुरु महाराज जी की है। मगर इसको सुनने के लिए भी ताकत चाहिए, महाराज जी की वाणी को सुनने के लिए ताकत चाहिए और ताकत का आना बहुत मुश्किल है। जब किसी को करने लगती है, किसी को नींद आती है, कोई बार बार बाहर जाता है, क्योंकि ये तो हर बार की बात है, क्योंकि यही बातें हर बार कही जाती है, क्योंकि वही बाइबल, वही गीता, वही कुरान, वही गुरु ग्रंथ साहब, वही सब कुछ है। चार वेद वही है, उन्हीं की वाणी पढ़ाई जाती है। कोई अलग से किसने जिसके रहने रख दिया कि अपने पास से कोई कहेगा, वही बातें बार बार, चाहे वो वेद के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, किसी कथा के द्वारा, किसी कीर्तन के द्वारा, जागरण के द्वारा उन्हीं को दोहराया जाता है। इसीलिए सब गुरुमूर्ति जी महाराज जी की कथा जैसा महाराज ने बताया उसके अनुसार ये बच्चे आज जैसा कुछ थोड़ा बहुत इनके पास है ये कहेंगे। गुरु रूप में जी आज से 86 साल पहले मुर्द गांव में पिता बारू माता धन्य जी के प्रताप से एक जोत उत्पन्न हुई, जिसकी हम कारोबारी है, जिसके आज अनुयायी उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं। और ये जो प्रमाण है ये खुदा का दिया हुआ है, क्योंकि संसार में आना जिसने अपना गुरु घर वाले नहीं किया, महाराज जी कह रहे पशु में उसमें कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम पवित्र परमात्मा को पा सकते हैं। गुरु के द्वारा ही हम दूसरे का संकट उतारने के लिए, उसको सुधार करने के लिए, समझाने के लिए, वरना गुरु के बिना कोई भी बात नहीं कर सकता। तो गुरु के करी गुरु जी महाराज जी के बारे में हर बार उनकी कथा कहते हैं कि भी उनके चमत्कार जो है, अभी अभी मास्टर जी अमरनाथ जी कह रहे थे भोज में रहे। गुरु के जी जब से बाबा जी प्रणाम जी महाराज जी का नाम लिया गुरु महाराज जी ने, तो कुछ ही महीनों बाद महाराज जी की वाणी है, उनकी मुखवाणी के बोल है, कुछ ही महीनों बाद बाबा कल्लू महाराज जी को ये एहसास हो गया था कि भी एक जोत जो खुद में जोत उत्पन्न हो चुकी है। अब कोई भी दुखिया महाराज जी के पास जाता
चाहे बाबा त्रिपति के पास, चाहे बाबा तल्लू महाराज जी के पास, तो मेरे गुर्जर में एक लड़का है पूर्ण, उनसे जाकर सलाह मशवरा दो, क्योंकि संत तो दूरदर्शी हैं। और हम सभी ने महसूस भी किया है, जब हम डेरे में आते थे तो महाराज जी वहीं पर शाम जाते रहे, यहाँ पे क्या करते हैं, ये किस लिए मेरे पास आया। डेरे से पहले जब महाराज जी घर पे जाते थे तो महाराज जी पहले पूछते थे कि कहाँ पे घर में ठीक ठाक है, क्योंकि संत तो दूरदर्शी होते हैं, दूर से जान जाते हैं कि मेरा बच्चा किस लिए है। गुरु रूप में विचार करने जी, यही बात है। महाराज जी कहते हैं कि हमने 65 के सत्तर की लड़ाई लड़ी और हमारी माता जी ने हमारे यही घर में बैठे बैठे दे दिया, मेरा बच्चा भूखा है, लड़ाई करता है, जख्मी है, 21 साल में। इसको बोलते रूहानियत का प्रतीक। और ये रूहानियत की सत्संग है, ये सत्संग में ऐसी गति नहीं है, रूहानियत की सत्संग है। गुरु रूप में संगत जी, समझना समझाना। महाराज जी कह रहे हैं कि इंसान के कर्म की बात है कि इंसान किस लिए गुरु के द्वार पे जाता है। उसका अपना स्वार्थ, कोई इलाज के बारे में, कोई दरबार के बारे में, कोई अपने डंगर भैंसों के बारे में, कोई अपने बच्चे की नौकरी के बारे में, और कोई औलाद के बारे में। ये इंसान का अपना अपना धर्म है। मगर कोई फिर नहीं है जो महाराज के चरणों में कहते हे महाराज, मुझे मुक्ति का रास्ता बताइए, मुझे मोक्ष का रास्ता बताइए। क्योंकि जो 84 लाख योनियां भोगने के बाद इंसान का जामा मिलता है, कहते कि सारी योनियों में सबसे स्टोरी इंसान की है। मगर इंसान इस गफलत में है कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं तो बहुत ऊंचे होने वाला हूँ, मेरा तो बहुत कारोबार है, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हर तरह का नशा इंसान को लगा हुआ है। मगर जो असली नशा है, नाम का नशा, अपने महात्मा का नशा, वो बड़ी मुश्किल से चलता है। अभी कुछ शब्द गाने के लिए, कोई भेंट गाने के लिए मुझे इंसान की जरूरत पड़ेगी। ये जो सजिंदे बैठे हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे घर में कुछ मौत हो जाए, गुरु के विचार संगत जी, अगर मेरे घर में किसी सत्य की मौत हो जाए तो मुझे रोने के लिए किसी भी साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अपराध इंसान में डाल जाता है। मगर अपने महात्मा का अपराध हमारे अपराध कर नहीं जाता, क्योंकि सत्य में बैठने ही है। अब ये पीछे मेरी माता बहन ऐसी होती है, इसको पता नहीं है कि मैं मेले में बैठी हूँ, कहाँ बैठी हूँ। ये महात्मा का दरबार है, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये नसीब हो जाए, बड़ी मुश्किल से गुरु को आशीर्वाद मिलता है। हर इंसान कहता है कि मैंने गुरु बना लिया, गलत। मैंने गुरु नहीं बनाया, गुरु ने मुझसे कर्म सिखा के बनाया, अपना बनाया, वरना मैं तो संसार में भटकता। मेरी बात पकड़ के इस संगत में लगाया, इस साथ संगत ने मिला के मुझे वहां का रास्ता बताने की कोशिश करी है। मगर मैंने अपने सुख की खातिर अपने महात्मा के सूट घूमती में डाल दिए, कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि जो मेरा मतलब था, जो स्वार्थ था, वो महात्मा ने पूरा कर दिया। हमारे देश में ही है, हम ही है कि हमने हर तरह से महात्मा की बड़ी भीड़ से शिक्षा ली है। महात्मा ने किसी को लाभ दी है, किसी को कारोबार दिया, किसी को सुख दिया है। अगर जीवनी पे ध्यान देकर देखें तो किसी ने भी महात्मा की जीवनी के बारे में बहुत कम पता होगा। हालांकि हम सत्संग में, हर जन्मदिन पे, हर संघ के मौके पे जब मां के दरबार प्रसंग जाता है तो गुरु महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि महाराज जी के 2 लाल भी हुए हैं, मगर संगत के पीछे सब निछावर कर दिए और बड़े खुश हुए कि हम जंगल से दूर रखे परमात्मा ने, गुरु महाराज ने। वरना बड़े झगड़े में कभी ये नहीं पता कि हम परमात्मा के काबिल होते या ना होते। गुरु रूप में संगत जी, गुरु महाराज जी ने अनेकों तरह से हमें संकट से उभारा है। अभी भगत जन कहते हैं, संगत कहती है
कि सबसे पहला आसन बाबा कल्लू महाराज ने गाँव बड़ौदा में लगाया। दीक्षा जी के घर तो सच्चूराम ने 2 सगे भाई थे, उनके घर लगाया। मगर सतगुरु जी महाराज ने सबसे पहला आसन किस गाँव में लगाया? हमारे फौजी साहब जगदीश जी बैठे हैं तापुर से, तो ताराराम जी के बाप का नाम है। सबसे पहले गुरु महाराज जी ने उस घर में आसन लगाया। बोलिए सच्चे दरबार की जहाँ से संत बाबा कल्लू महाराज जी ने और बाबा पिंपल जी ने उनको नवाजा, उनको इस काबिल बनाया कि आपने संगत का उद्धार करना है। इसीलिए 14-15 साल फौज में रहने के बावजूद भी वहां भी संगत का उद्धार ही है। और आने के बाद भी गुरु महाराज जी ने अनेकों तरह से हम सबको खुशियां देने की कोशिश की है, मगर कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगा। सिर्फ एक चीज का दान मांगा है, वो क्या है? आत्मा का दान। ऐसे महान संत पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को सुनने को नहीं मिलते जो संगठन अपने पांव के हाथ की लगने ना दे, जो घर घर जाके नाम दान की बात मुफ्त में तस्वीर करे, जो उस घर का पानी भी न पिए। गुरु के हिसाब से नहीं, क्या कभी आपने ऐसे संत के बारे में सुना है? नहीं सुना हो। किसी से किराया भाड़ा नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई गर्मी की सर्दी, कोई एहसास नहीं। और हम यहाँ गर्मी सर्दी देख रहे हैं, बाहर बैठे हैं, ये अंदर तो बड़ी घमस है, इसलिए बाहर बैठ जाए, जबकि अंदर जगह पड़ी है। इसीलिए महाराज जी को समझना बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई वो जो लाखों करोड़ों में एक है, जैसे बाबा राम जी ने गुरुकुल जी महाराज कह रहे हैं कि हमें सुना है, हमें स्वागत सुना है, हम तो स्वागत है ही, महाराज जी कह रहे हैं कि हमें सुना है। गुरु के हिसाब से ऐसे महात्मा के हम संतान हैं, ऐसे महात्मा का जन्मदिन है। हमें सोच होने चाहिए उनकी वाणी की, उनकी कुर्बानियों की, उनके लिए कर्म की, कि गुरु महाराज जी ने हमारे पीछे अपना सब कुछ त्याग कर दिया। तो कभी भी अपने आप को एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं संत हूँ। झाड़ू तक लगाते मिले, मगर कभी भी अपने अंदर आन बान की कोई बातें नहीं रखो। बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसे महात्मा का आज जन्मदिन नारी है, मगर जन्मदिन मनाने का उसी को हक है जो अपने महात्मा के वचनों पे। महात्मा कहते हैं कि भाई हम 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, हम 3 बजे उठते हैं, आप तो जवान है कि आप तो किस टाइम उठते होंगे। कहने का भाव कि सांस वही जो लेखी में जाए, बाकी सांस यूं ही गए बहुत कर बहुत उपाय। कि सांस वही है जो राम राम की तरफ में सिमट में जाए। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा क्या मकसद है कि जितने भी सांस इस दरबार में है, उस राम नाम के जाप के द्वारा ताकि हमें गुरु जी का भाव हो। यही महाराज आपकी बागबारी, आपका जन्मदिन मनाने दरबार में पहुंची है। वैसे तो महाराज जी कह रहे कि जन्मदिन काबल हम नहीं है, जन्मदिन तो उनका मनता है जिनकी गवर्नमेंट छुट्टी देती है। बड़ी मुश्किल से ये दिन हमने महाराज जी ने लिया। हे महाराज, सरकार छुट्टी दे रही है, संत रविदास महाराज जी की, महाराज की वाल्मीकि जी की, बड़े बड़े संतों महात्माओं की, मगर इस बागबाड़ी में तो आप ही वजह हो। हम किसको कहें, कहाँ जाएं? तो महाराज जी का भी मैथ काफी नहीं है। हे महाराज, हम पिछले चावलों से हम जन्मदिन मना लेंगे, मगर हमें ये मौका मिलना चाहिए। ये संगत का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है। तो बड़ी मुश्किल से महाराज सबसे पहले जन्मदिन जो मनाया था, उसके पीछे चावल बने थे, और बड़ी मुश्किल से महाराज जी माने कि नहीं भाई, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ। आप कोई परंपरा सुना दोगे, आप तो हर बार जन्मदिन मनाओगे, मैंने हाँ जी मनाएंगे ताकि हम भी कह सके कि हम भी किसी महात्मा से जुड़े हैं। और ऐसा महात्मा कि जिन्होंने ऐसा पंथ चलाया कि 2 तरह से इसमें संगत का फायदा है।
दो तरह। एक इंसान कर्म करके, जो कर्म कांड इस पंथ में है, कर्म करके इंसान दूसरे काबिल नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को समर्थन कर सकता है। आने वाला जो बच्चा इस पंथ में आता है वो भी गुरुमुख है। यहाँ तक के घर में जो पशु है उस पर कोई बात नहीं कर सकता। वो ये सच्चे दरबार की ऐसी सोच संत बाबा कल्लू महाराज की। और दूसरा, राम नाम के द्वारा इस आत्मा को परमात्मा से मेल कराना। गुरु के हिसाब से जी हम रूहानियत के फकीर के शिष्य हैं, उनके न्यायी हैं, उनके बच्चे हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमने आश्रम में टाइम लगाना है कि तू अगर खुद को खो नहीं सकता उस पर दिगार हो नहीं सकता। जब तक तू होश में है उससे दिगार नहीं हो सकता। जब राम नाम के शिविर में इस आत्मा को उस लेखे में लगाएगा तो तब जाके मुझे ऐसा लोग जहां मेरे पीछे में खड़ा है, मेरे आगे में बैठा है, मेरे कपड़े बता पीछे कपड़े बैठे हुए हैं, किसी ने मुझे आवाज मारी है कि 3 बजे के समय होगा, भाई क्या बात है, उठा क्यों नहीं। ये सारी बातें राम नाम के सुनने के द्वारा ही होती हैं। इंसान कर्म करता है, अपने घर में जोर जगा ली, आश्रम समय से कर लिया, मंगलवार को संजय की जमा दी, और जैसा उसके घर में विद्या सेकंड की भी जमा दी, वो वर्ष में रह लिया, उसके अलावा सिमर नहीं है। अब इंसान का सिमर नहीं है तो इंसान को सत्या दोबारा फिर आना पड़ेगा। वो पार नहीं हो सकता, क्योंकि सुख ऐश्वर्य मिलेगी, जो भी मांगे वो मिलेगा, मगर मुक्ति का साधन तो राम नाम के जीवन के द्वारा ही होगा। अब राम नाम तो जपा नहीं, असली में टाइम में जाएंगे, मेरे दुख में दर्द है, मुझे नींद सारी है, मेरे को टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी उठना है, क्योंकि काम पे जाए, रोटी का टाइम है, गाड़ियां छूट जाए। मगर जो गाड़ी बेगम पर सचखंड जा रही है, अनामी देश जा रही है, संसार छोड़ना है, सभी देश सबको पता है, मगर कभी भी उसके बारे में नहीं पता कि वो गाड़ी छूटने वाली है। तो सिमरन के द्वारा उस गाड़ी में बैठूंगा, मगर उसकी कुछ होती नहीं। और गुरु महाराज जी यही खड़े होकर कई बार कहा, कई बार हमें जगाने की कोशिश की कि विचार लो कि जिस महात्मा से नाम दान लिया है, चाहे वो देने हैं ऐसा साफ हो गए, उस पर खंड नहीं चला जाए। उसके बच्चों की इंतजार महात्मा उस दरगाह में देख रहे हैं, क्योंकि उसका लेखन जो कौन के पास है, उनका हिसाब किताब महात्मा ने कराना, दूसरा कोई करा। और वो कैसे मेल होगा? राम नाम के केंद्र के द्वारा अपनी खुदी को बताने से ही वो बात पड़ेगी। गुरु यही कारण है कि हम आज तक झूठ नहीं सके। यही कारण है कि सत्संग सुनने की ताकत आज तक नहीं आई, सत्संग में बैठने का तरीका आज तक नहीं मिला। महात्मा क्या चीज थे? एक नूरानी तौर पर परमात्मा हमारे बीच में आए, इंसानी जानने में जन्म लिया, हमारे बीच में रहे, मगर हम उसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं। जो हमारी मुसीबत की जिस तरह भी हम दरबार में महाराज ने हल कर दी अपने कर्म के द्वारा, मगर कभी भी हमने उस चीज को नहीं देखा कि ये कौन सी पावर है, ये कौन सी ताकत है, ये कौन से देश से आए, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो गुरु के हिसाब से कभी जन्मदिन मनाने की खुशी को होगी जो इंसान अपने गुरु के बच्चों के। और ये गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी ये बात बार कहते थे कि मेरी बागवानी बैठी है, पहले वैसे तो मैं गुरु चलाने काबिल नहीं हूँ, महाराज जी कहते थे, चलो फिर भी संगत ने इस काबिल समझा, ये हमारी माता कर्म है। मगर इसके अलावा ये जो बच्चे हैं कहीं भी संसार में खड़े हों और वहां कोई बात चल रही हो, तो वहां की जो लोग हैं, वहां का जो एरिया है, अगर वो ये बात ना कहे भैया तो ये ऐसा है, उसका महात्मा कैसा होगा, वो ये सच्चे दरबार माता दी महाराज की जय। मैं अपने बच्चों के लिए उम्मीद करता हूँ
कि मेरे बच्चों को संसार ये कहे कि अगर ये ऐसा है तो इसका महात्मा कैसा होगा। मगर कभी भी ये सोच मन में नहीं आई, ताकत नहीं पड़ी, राग नहीं लगा। आज जब आंसू में बैठे तो आंसू तक नहीं आए तो महात्मा का मनोकामना कैसे होगा, महात्मा का एहसास हमें कैसे होगा। गुरु महाराज जी एक ऐसे महात्मा इस संसार में है, हमें सत्संग बहुत देते, क्योंकि ऐसा कोई संत ही नहीं है, ऐसा कोई जहां हम ना गए हों, हर महात्मा का दर्शन देखना। मगर सतगुरु पूज्य जी महाराज एक ऐसे खुले ऐसे संत महात्मा हुए कि जिन्होंने एक एक बात को स्पष्ट कर दिया कि भी हम सुबह शाम आपके घर में जा रहे हैं। आज तक ये बात आपने किसी भी सत्य में सुनी नहीं होगी कि हम सुबह शाम आपके घर में जा रहे हैं, मगर कोई दिखता ही नहीं। अब मिलेगा कौन? जिसको अमृत वेले का पता होगा कि हाँ मेरे का टाइम क्या है। अब आप लोग को माता कहें 6 बजे भी जगा रही है और 5 बजे भी जगा रही है, मगर महात्मा से मिलने का समय क्या है? 2 से 5 का। अगर मैं 6 बजे या 5 बजे उसके फिर पोस्ट कर रहा हूँ तो महात्मा से मेल नहीं हो सकता। और जब गुरु महाराज ये बात या खड़े होकर कह रहे हैं तो उसमें कुछ जैसे नहीं है कि वो सच ना हो, क्योंकि संत के वचन पढ़ते नहीं पढ़ते हैं ब्रह्मांड। ये वाणी का स्पष्ट संतों ने कहा है कि संत के मुख वाणी से जो मिलोगे ब्रह्मांड चाहे पढ़ जाए मगर वचन नहीं पढ़ते। इसीलिए गुरु के साथ संगति की एक एक बात जो हम कह रहे हैं ये गुरु महाराज जी की है। मेरे जैसे गुरु बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि गुरुदेव कह रहा है, और ये बात तो हर मंगलवार को कही जाती है। इसीलिए गुरुदेव की बात समझ के ऊपर से ऊपर बोले गई ये बात कभी ऐसा नहीं बैठाइए। ये वाणी महाराज की है, ये दरबार महाराज का है, जो कुछ ये महाराज का है, हमारा क्या है। ये ड्यूटी लगा दी महाराज जी के, आपने सच्चाई कहनी है, महात्मा की कथा कहनी है, महात्मा की जीवनी से आधार जो भी बात है वो आपने कहनी है। तो बनावटी बात नहीं कहनी, क्योंकि वो सत्संग ही नहीं है। फिर यहाँ की बातें करते करते यहाँ गए वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है कि सत्य का संग। जब हमारे महात्मा ने उस वाणी से उस बात से हमें विकसित करवा दिया तो बाहर की बातें हम क्यों करेंगे। गुरु रूप के साथ हमें दुख इस बात का है कि हमें आज तक समझ नहीं आई कि बोल क्या रहे हैं। इसीलिए एक महात्मा के सत्संग में सुना रहे थे कि किसी ने कुछ मूत्र वगैरह वाले हुए थे, नाम देते समय देते थे। एक दिन मैंने क्या चलो तो इनको भी नाम दे दो। अब वो लास्ट राशि में घूम रहे हैं जो कि पक्षी है। सबसे पहली योनि जो है वो पेड़ पौधों की है। लास्ट राशि में लास्ट राशि है सबसे पहले पेड़ पौधों की योनि है। उसके बाद आती है पक्षियों की योनि। तीसरी योनि है कीड़े मकोड़ों की। उसके बाद इसमें कीड़े मकोड़ों में ये भी पशु पक्षी भी है, पशु भी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये भी है। उसके बाद जो योनि आती है वो इंसान की है। लंबा सफर है ये भी पता कर। तो जो राम नाम वो संगत को देते थे संत महात्मा उनको भी गाने लगे, भाई गाने डाल के और बोलने लगे एक दिन माल आएगा तुम्हारे पास गाने जाएगा पकड़े तो ले जाएगा भून के खाएगा। अब ये बात करते करते हफ्ते बीतते, महीने बीतते, साल बीत गए। एक दिन महात्मा उठे जाते जहाँ वो कबूतर बंधे थे अंदर भूखा तो कमरा था उसके लिए आवाज आ रही है एक दिन काल आएगा हमारे पास गाने मिलेगा पकड़ के ले जाएगा भून के खाएगा। अब महात्मा ने सोचा वाह बहुत बढ़िया है तो बोल देते चीज के। अब उनको बाहर निकाला गाने धोने पाए उनको बाहर ले आता है जहाँ भी तुम्हारे खाए कहते मांगने भूखे खाने जो भी है तुम चारों पास उड़ जाओ तो सभी को यही पाठ पढ़ाओ ताकि काल के चक्कर में आए अपनी मौत मरे।
किसी भी शिकारी के चक्कर में ना। जैसे हम अपने सुख के खाते में किसी ने कह दिया कि फला जगह पूछा दे रहा है और तेरा बच्चा जो मार है ना ये ठीक नहीं हो रहा, वहां मर जा। ये तेरी भैंस है ये ठीक नहीं है, इसका थन मर गया, वहां चली जा। तो ऐसे ही मतलब सुख के कारण हम इंसान अपने महात्मा की जो मर्यादा है उसको दांव में लगा के यहाँ वहां जा रहे हैं अपने सुख की खातिर। कभी ये नहीं सोचा कि महात्मा ने अपना सब कुछ दांव में लगा के हमें नाम दान किया, सुख की प्राप्ति की। वो सारी बातें भूलते हुए हम यहाँ हो रहे हैं, वो भी दुखी है। दोस्त किसका माता जी का दे देगा, अपनी करनी कोई देखता कि मैं कितना बुरा हूँ, मैंने क्या कर्म कर दिया, मैं सूर से गिर गया, अपने बारे में कोई सोचता। दोस्त दे रहेगा, दोस्त माता जी। गुरु ने मेरी साथ मेरी उस महात्मा ने उस पुत्रों को उड़ा दिया, चलो पासे जाओगे जाओ यहाँ सबको ये पाठ पढ़ाओ। एक बहुत बड़ा तार में कबूतर बैठे हैं, बोल रहे हैं जैसे हम बैठे हैं। एक दिन काल आएगा हमारे पास आने गिरेगा, पकड़ के रहेगा, भोल के खाएगा। एक सारी उसका साथी जो तोते चिड़िया पकड़ते थे यही काम करते थे, उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा वही काम का बड़ा है तो इतने सारे बैठे हैं, मगर जब उनके नजदीक है तो वो तो पाठ पढ़ रहे थे। एक दिन काल आएगा हमारे पास आने मिलेगा, पकड़ लेगा, भून के खाएगा। उसने कहा कि ये तो पढ़े हुए हैं, ये तो सीखे हुए हैं, ये तो किसी महात्मा के सिखाए हैं, ये हमारे फंदे में नहीं आने वाले। तो उनने चलाक था तो फंसने गए खाने देते थे, तो जैसे दाना पट्टा गिरा वो सारे के सारे कबूतर उससे गिर के उन्होंने पाया, जाल इकट्ठा करके उठा के अपना गड्ढे में रखे, वो जल्दी है। अब जाल में बंद है, वो उनके कब्जे में है, लेके जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। एक दिन काल आएगा, दाना गिरे, घर पे रहेगा, बोल के खाएगा। अब दोनों बातें करने की क्या बात है, ये तो हमारे कब्जे में है, हम इनको बोल के खाएं, मार के खाएं, जैसे मर्जी करिए, क्या बात है। दूसरे ने कहा भी ऐसा है, सवाल ऐसा समझदार है कि ये किसी अच्छे आदमी के नजदीक रहे। उन्होंने इनको पाठ पढ़ाया कि काल के फंदे में ना। अब पाठ तो पढ़ लिया मगर अमल नहीं किया। इसीलिए हम सभी को सब कुछ पता है कि गुरु महाराज जी क्या कर्म करते थे और क्या हमें बताया। कम से कम जब जिस वक्त हमारे घर में आसन लगा उस वक्त तो महाराज जी बताए कि ये कर्म करना है, ऐसे भी करना है। उसके बाद अपना इंसान उस तरह से रहे ही नहीं और बता सब कुछ है मगर कर्म के लिए पीछे वो ये सच्चे व्यवहार की। तो आइए मैं गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की वंदना लेकर जा रहा हूँ। जैसा कि आज 10 नंबर बड़े धूमधाम से गुरु महाराज जी का 86वां जन्मदिन मना रही है।